ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है, ਤੁਸੀਂ भी सुनो। हमारे सभी किसान भाइयों से कि आप इस समस्या का समाधान, जो भी है आपके मुद्दे हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, सरकार के साथ मिलकर जल्दी से निकालें। और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्दी निकालें, क्योंकि पिछली बार भी जैसे 378 दिन जब किसान आंदोलन चला था, जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, दुनिया भर की बेरोजगारी हुई थी, दुनिया भर के जो बैंकों के लोन थे, बैंक करप्ट हुए थे, इंडस्ट्रीज तो दुनिया भर की लाइबिलिटीज बढ़ गई थी। लेकिन आज हम एक बार अपने स्थानीय जो सरपंच हैं, 28 के आसपास बहादुरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे गांव में 28 के 28 सरपंचों से हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें, क्योंकि हमारे बहादुरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के ही हजारों लाखों बच्चे यहाँ पे नौकरी करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, तो उनका भी रोजगार खराब ना हो। तो आप भी हमारी मदद करें और किसान भाइयों से बात करें, ताकि पहले जैसे हालात ना हो। बेशक वो अपने मुद्दे रखें, बात रखें, आंदोलन जारी रखें, लेकिन बहादुरगढ़ को डेस्टिनेशन ना बनाएं, क्योंकि बहादुरगढ़ दिल्ली के बिल्कुल कोने पे है और दुनिया भर का आवागमन यहाँ से रहता है। बहादुरगढ़ की आम जनता भी यहाँ से रोजगार के लिए आसपास के एरिया में जाती है, और बहादुरगढ़ भी बहुत लोग आसपास से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैनिक है। 2 दिन से इंटरनेट भी प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, जबकि ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। इनवॉइसिंग भी नहीं बन पा रही है, ट्रांसपोर्टर्स माल नहीं ले रहे हैं, ना मटेरियल कोई आ पा रहा है, शिपिंग नहीं जा पा रही है, या एक्सपोर्ट के जो मटेरियल हैं गवर्नमेंट सप्लाई के हैं कि डिलीवरी पे डीपी एक फिक्स होती है, विद इन टाइम माल देना होता है। बल्कि अब तो 2 दिनों से ऐसा हो गया, काफ़ी सारी इंडस्ट्री से ये मैसेज हैं कि उनके एम्प्लॉय लगभग 2 से 2,500 2-3 दिनों में जाना भी शुरू कर दिया, गए भी हैं, क्योंकि अभी से ही कर्मचारी जो बाहर से कर्मचारी हैं उनमें अभी से पैनिक है। जैसे कोविड जैसे हालात या पिछले किसान आंदोलन जैसे हालात दोबारा से हो गए तो रोजगार भी उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसी ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैं आज फिर एक बार सभी उद्योगपति इकट्ठे होकर यही संदेश और एक याचना करना चाहते हैं कि इसका समाधान जल्दी से निकले और बहादुरगढ़ का डेस्टिनेशन ना बने। उनके आने से पहले ही अपना अनुरोध उनसे किया है कि आप बहादुरगढ़ को डेस्टिनेशन ना बनाएं, क्योंकि पास एक्सपीरियंस सबको मालूम है, 368 दिन वो यहाँ पे रहे और काफ़ी इंडस्ट्री क्लोजिंग पे भी आ गई। और अगर वही हालात इस बार भी होंगे तो मुझे लगता है 90% जो है इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो हम उनसे सिर्फ अनुरोध करते हैं कि आप अपना वार्तालाप करिए गवर्नमेंट के साथ, लेकिन व्यापारियों को अपना काम करने। जितने भी हमारे इंडस्ट्री भाई है, लगभग जो है दिल्ली से आना जाना होता है उनका। कल रात को कोई 10 बजे पहुंचा है घर, कोई 11 बजे पहुंचा है, कोई 12 बजे पहुंचा है, 4-4 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगे हैं। अब आप ही बताइए इस तरह से कैसे आना जाना हो पाएगा। आज ये जितने भी यहाँ खड़े हैं सारे जो है स्थानीय व्यापारी हैं और स्थानीय जितने हैं कर्मचारी हैं। ये अब हम फैक्ट्री में नहीं बैठ पा रहे क्योंकि ना माल आ पा रहा है ना जा पा रहा है, हमें यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि फैक्ट्री हम चला ही नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए इससे कितना नुकसान है इंडस्ट्री वालों का और कितना जो है सरकार को नुकसान है इस चीज़ का। तो हमारी सरकार से अपील है कि हमें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए कि हमारा माल बाहर से आ सके, जा सके। हमारे रोडवेज सोनीपत से जो बसें निकलती थी पहले, और हमारा जो एवरेज जो लगभग जो हमारा रेवेन्यू प्रतिदिन का जो आता था लगभग 12-12.5 लाख के आसपास हमारा प्रतिदिन का रहता था। जब से किसान आंदोलन चला है उसके बाद हमारा काफ़ी कैश हमारा प्रभावित रहा है, जिसमें भारत बंद रहा है। उस दिन हमारा लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब कैश आया है, और आम रूटीन में अगर देखें तो लगभग 4-4.5 लाख के पास हमारा कैश सिमट गया है, जो कि पहले हमारा 12-12.5 लाख तक का कैश आता था। तो लगभग अगर हम एक एवरेज तरीके से देखा जाए तो 7-7.5 लाख का प्रतिदिन का हमारे किसान आंदोलन के कारण हमारे को लॉस रेवेन्यू का आ रहा है। सर अलग अलग रूट पे जो बसें हैं भेज तो रहे हैं, लेकिन किलोमीटर भी बढ़ गया है और सवारी प्रतिशत कितना घट गया है? अभी जो हमारी जो बसें जो चल रही हैं, जैसे हमारे चंडीगढ़ की ही बात करते हैं हम, तो सोनीपत से अगर हम चंडीगढ़ के लिए हम बसें भेजते हैं तो वहाँ लगभग हमारे आने जाने में लगभग 50 से 80 या 100 किलोमीटर के अप डाउन में हमारे अतिरिक्त किलोमीटर कवर कर रही है। और वहीं पे हमारी सवारियाँ भी कम हुई है। पहले जो सवारी हमारी लगभग 100% रहती थी, अभी वो सवारी हमारी 40% तक सिमट गई है, और लंबे रूटों की सवारियाँ भी हमारी बहुत कम मिल रही, क्योंकि बसों को घूम के जाना पड़ रहा है। सर सबसे ज़्यादा यहाँ से बसें जो है दिल्ली के लिए भी जाती थी, तो दिल्ली के यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही, क्योंकि नौकरी पेशा लोग यहाँ से जुड़े रहते हैं। तो उनके लिए पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है?
पहले हमारी जो भी लंबे इधर जयपुर है, राजस्थान है एरिया में जो हमारी बसें जो ऑपरेट होती थी, वो वाया दिल्ली होकर टच होकर हमारी वो गाड़ियाँ जा रही थी। अभी कुछ टाइम से किसान आंदोलन के हम जो बॉर्डर सील हुए हैं उसके कारण हमारे को बसों को घुमा फिरा के जाना पड़ रहा था, लेकिन वो भी हमारे बिल्कुल बंद हो गया था। अभी 2 दिन से ही लामपुर बॉर्डर को खोल दिया गया और ये नरेला वायर नरेला हो गया, हम बसों का ऑपरेट करवाना शुरू किया है, जिसके कारण हमारे सवारियाँ बहुत कम हो गई हैं और जिससे हमारे को काफ़ी रेवेन्यू में लॉस आ रहा है। सर अलग अलग रूट पे कितनी बसें जो है सोनीपत डिपो से प्रतिदिन निकलती थी? चंडीगढ़ की तरफ हमारी डेली की 20 बसेज निकलती थी लगभग, और इसी प्रकार से हमारा राजस्थान और जयपुर की तरफ हमारी लगभग 18 से 20 बसें इस रूट पे हमारी निकलती थी, जो निकल तो रही हैं अभी भी, लेकिन वो ओवरऑल कहीं ना मार्ग डाइवर्ट करने के कारण वो घूम फिर के जा रही है, जिसके कारण हमारे को सवारियाँ भी कम मिल रही हैं और रेवेन्यू भी हमारा कम ही आ रहा है उसमें। देखिए, अभी जो पंजाब की तरफ से हमारा काम है वो बिल्कुल ठप हो गया है। पंजाब की तरफ से ना तो कोई माल आ रहा ना कोई जा रहा। अब बाकी हमारा जो बिजनेस रह गया है वो दिल्ली की तरफ रह गया है। अगर दिल्ली भी किसान पहुंच गए और वहां पे रास्ते जाम हो गए तो ये मान के चलिए कि हमारा 100% बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। हम यहां से ना तो कहीं माल भेज सकते ना कहीं माल हमारे यहाँ पास आ सकता। तो ये मान के चलिए अगर दिल्ली पहुंच गए किसान तो बिल्कुल सब कुछ जीरो हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गोयल, मैं प्रेसिडेंट HSIDC जींद। हमारा किसान आंदोलन को लेकर यही सुझाव है कि हमारा कोई भी माल पंजाब से ना आ जा पा रहा है ना उधर सप्लाई हो पा रहा है। उसके कारण से हमें माल ना आ जाने पाने के कारण हमें हर रोज़ का 4 से 5 लाख रुपए इंडस्ट्रियल एरिया जींद को नुकसान हो रहा है, और जींद में काम ना होने के कारण हमारी लेबर्स नहीं रुक पा रही हैं। हम लेबर को उनके मन मुताबिक काम नहीं दे पा रहे हैं, उसके कारण से हमें दिक्कत ही दिक्कत है।